हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ बहुत ही टेस्टी मैंगो कुल्फी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और इस कुल्फी को बनाना भी बहुत आसान है। बहुत ही कम टाइम में फटाफट से मैंगो कुल्फी बन करके तैयार हो जाती है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में मैंने ये कुल्फी बना करके तैयार किया है, तो आप भी एक बार ट्राई करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंगो कुल्फी बनाना शुरू करते हैं। मैंगो कुल्फी बनाने के लिए हम एक ले लेंगे मैंगो को मैंने अच्छे से धुल लिया था, साफ कर लिया था। अब इसका हम छिलका साफ कर लेंगे और जितना भी ये मैंगो का पल्प है ना, इसे के हम छोटे छोटे टुकड़े कट कर लेते हैं और एक ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफर करते जाएंगे। तो आप देख सकते हो मैंगो के मैंने ना छोटे छोटे टुकड़े करके ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफर कर दिया है। टुकड़े आप बड़े भी कर सकते हो, लेकिन छोटे टुकड़े करेंगे ना तो फाइनली मतलब ये अच्छे से ग्राइंड हो पाएगा और जितना अच्छा हमारा मतलब आइसक्रीम का बैटर तैयार होगा उतनी परफेक्ट हमारी आइसक्रीम तैयार होगी। तो मैंगो में हम कुछ इंग्रेडिएंट्स और भी ऐड करेंगे जिससे कि हमारी आइसक्रीम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी तैयार होगी। तो यहाँ पे मैंने 4 चम्मच, जो खाने वाली चम्मच होती है ना, उस चम्मच से 4 चम्मच मैंने मिल्क पाउडर डाल दिया है और लगभग 3 चम्मच मैंने यहाँ पे शुगर डाला है। सेम ही स्पून का यूज करेंगे और लगभग 6 से 7 ड्रॉप मैंने यहाँ पे वनीला एसेंस के डाल दिए। इसमें आप अपने हिसाब से फ्लेवर दे सकते हो। मेरे पास वनीला एसेंस था तो मैंने डाल दिया। तो आप यहाँ पे वनीला एसेंस की जगह पे आप इलायची पाउडर डाल सकते हो, केसर डाल सकते हो। कहने का मतलब है कि जो भी फ्लेवर आप ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हो, नहीं तो आप बिना कुछ डाले भी बनाएंगे ना तब भी ये बहुत टेस्टी बनेगी। और लगभग 4 चम्मच मैंने फ्रेश मिल्क क्रीम डाल दी है और अच्छे से सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो बहुत ही परफेक्ट कुल्फी का बैटर ग्राइंड होकर के तैयार हो चुका है। बहुत ही स्मूथ सा बैटर हमारा तैयार हुआ है कुल्फी का। अब हम इस बैटर को एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो अभी जो ये बैटर है ना, बहुत ज़्यादा थिक लग रहा है। तो सारी कुल्फी के बैटर को हम बाउल में ट्रांसफर करने के बाद सेम डायरेक्शन में चलाते हुए कुछ सेकंड के लिए मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो बहुत ही परफेक्ट हमारा ये कुल्फी का बैटर तैयार हो चुका है। बहुत ही कम टाइम में बिना गैस जलाए मैंने ये कुल्फी बना करके तैयार किया है। तो ये बैटर बिल्कुल रेडी है। अब हम ले लेते हैं मोल्ड। जिस भी चीज़ में आपको कुल्फी बनानी हो, जमानी हो, तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। कहने का मतलब है कि मेरे पास इस तरीके से कुल्फी मोल्ड है तो मैंने इसका यूज़ किया है। अगर आपके पास मोल्ड है तो आप मोल्ड में ही ट्रांसफर करिएगा, मतलब कुल्फी तैयार करिएगा। अगर मोल्ड नहीं है तो आप यहाँ पे यूज़ एंड थ्रो जो कप्स आते हैं ना कॉफ़ी चाय के लिए, उनका यूज़ भी कर सकते हो, या आप किसी भी कटोरी, ग्लास, इन सब चीज़ों में भी बना सकते हो। तो अभी मैंने 4 मोल्ड लिए हैं कुल्फी के और बैटर को मैं चारों मोल्ड में ट्रांसफर कर देती हूँ। तो आप ग्लास में भी बना सकते हो। तो चलिए, थोड़ा सा बैटर बचा हुआ है तो मैं ये जो बचे हुए बैटर को मैं ना एक छोटे से गिलास में ट्रांसफर कर देती हूँ। ये जो छोटे बच्चों की गिलासियाँ होती है ना, उसमें डाल रही हूँ जिससे कि मैं आपको दिखा सकूँ। तो सारे बचे हुए बैटर को हम ग्लास में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो लगभग हमारे एक आम में ना 5 कुल्फी बन करके तैयार हो रही हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही परफेक्ट मोल्ड हमारे तैयार हो चुके हैं। कुल्फी के बैटर को मैंने मोल्ड में ट्रांसफर कर लिया है। अब हम ले लेते हैं फॉइल पेपर। तो फॉइल पेपर को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और इस तरीके से हम कवर कर देते हैं मोल्ड को। छोटे छोटे टुकड़ों से ही कवर करेंगे। आप चाहें तो इस तरीके से दबा के भी आप पैक कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे रबर बैंड का यूज़ कर सकते हो। मतलब इसे ना हमें कवर करके रखना है जिससे कि बिल्कुल भी अंदर बर्फ ना जमे। आइस अगर जम जाएगी ना तो कुल्फी का जो टेस्ट है वो बिगड़ जाएगा, परफेक्ट नहीं आएगा। तो आप देख सकते हो सारे मोल्ड को मैंने अच्छे से कवर कर लिया है फॉइल पेपर से। और अब हमने ले लिया है आइसक्रीम स्टिक। तो एक नाइफ की मदद से हम सेंटर में थोड़ा सा होल कर लेते हैं जिससे कि स्टिक को लगाने में आसानी हो जाए और बहुत ही आराम से, क्योंकि ये फॉइल पेपर है। ऐसा ना हो कि स्टिक लगाते वक्त फॉइल पेपर फट जाए। अगर फट गया ना तो इसमें आइस जम जाएगी, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं है हमारी कुल्फी के लिए।
तो इस तरीके से हम सारे मोल्ड में स्टिक को लगा देते हैं। और अब हमारे ये जो मोल्ड है ना वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं फ्रीजर में जाने के लिए। तो अब हम सारे मोल्ड को फ्रीजर में ट्रांसफ़र करेंगे। लगभग 6 से 7 घंटे का टाइम लगेगा कुल्फ़ी को सेट होने में। तो मैं ये रात में बना रही हूँ, तो मैंने इसे रात में इस तरीके से बना करके फ्रीजर में डाल दिया। और आप देख सकते हो मैं मॉर्निंग में इसे ओपन कर रही हूँ आपको दिखाने के लिए। तो सारी ही जो कुल्फ़ी है ना बहुत ही अच्छे से सेट हो चुकी है। तो अब हम कुल्फ़ी को डीमोल्ड करेंगे। तो चाहे गिलास वाली हो या कोई मोल्ड वाली हो, सारी कुल्फ़ी बहुत ही अच्छे से सेट हुई है, मतलब जम चुकी हैं। तो अब हम इसे डीमोल्ड करेंगे। तो आपको डीमोल्ड करने के लिए पानी वगैरह का यूज नहीं करना है, इस तरीके से हाथों से आपको प्रेस करना है और कुछ सेकंड में ही आप देख सकोगे कि बहुत ही परफेक्ट ये कुल्फ़ी हमारी डीमोल्ड हो गई है। तो अभी मैंने तो चेक किया, थोड़ा सा प्रेस करने के बाद नहीं निकल रही थी, तो मैंने इसे वापस से प्रेस किया है और अब आप देख सकते हो बहुत ही परफेक्ट इजीली हमारी ये कुल्फ़ी डीमोल्ड हो रही है। तो मैं एक प्लेट ले लेती हूँ जिसमें कि मैं ये कुल्फ़ी निकाल करके रख पाऊँ। तो फ्रेंड्स बहुत ही परफेक्ट हमारी ये मैंगो कुल्फ़ी बन करके तैयार हो चुकी है। आपको ज़बरदस्ती नहीं करना है, इजीली इसे घुमाते हुए निकालना है। और आप देख सकते हो एक कुल्फ़ी हमारी डीमोल्ड हो चुकी है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारी ये कुल्फ़ी तैयार हुई है। तो इसी तरीके से हम सारी कुल्फ़ी डीमोल्ड करेंगे। तो आप चाहें यहाँ पे किसी बाउल वगैरह में पानी ले सकते हो। पानी में आप मोल्ड को थोड़ा सा घुमाएंगे ना 2-3 सेकंड के लिए तो भी इजीली निकल जाएगी, लेकिन जब तक वो निकलेगी ना तो तब तक वो गलनी स्टार्ट हो जाती है पानी की वजह से। तो आप बिना पानी के इस तरीके से डीमोल्ड करें, बहुत ही परफेक्ट डीमोल्ड होती है। तो मैंने 2 मोल्ड की कुल्फ़ी को डीमोल्ड कर लिया है। अब मैं ग्लास वाली कुल्फ़ी को भी डीमोल्ड कर रही हूँ, जिससे कि आपको मैं दिखा पाऊँ कि मोल्ड के बिना मैंने इसे मतलब ग्लास में बनाया तब भी ये बहुत ही परफेक्ट तैयार हुई है। तो सेम प्रोसेस से मैंने ग्लास वाली कुल्फ़ी को भी डीमोल्ड कर लिया है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही टेस्टी हमारी मैंगो कुल्फ़ी बन करके बिल्कुल रेडी है। खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। तो एक बार आप भी ट्राई करें। आपको मेरी रेसिपी अगर पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।